हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 6। इंटरेस्ट से आपको याद आ रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। और सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पे जो P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इनिशियल मनी जो लोन में ली गई है या फिर दी गई है या फिर इन्वेस्टमेंट किया गया जिस मनी का, वो हो गया प्रिंसिपल। R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि किस रेट से 10%, 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी तो हमने जो भी पढ़ा था वो पर एनम इट मींस एवरी ईयर, ईयरली। और T स्टैंड्स फॉर द टाइम, और यू कैन से द टाइम पीरियड ऑफ ईयर्स, दिस time which we usually count in years. Okay, so now simple interest is so simple. Why it is so simple? Why the name is simple interest? चलिए आइए देखते हैं। लेट्स से कि किसी ने, मोहन ने बैंक से 20,000 रुपीज, चलिए 10,000 कर लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। 10,000 रुपीज जो है बैंक से लोन लिया। 10,000 रुपीज जो है बैंक से लोन लिया फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स है ना। टाइम हमने ले लिया 2 ईयर्स, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने रखा 10%। ओके, अब ये जो उसने लोन लिया ये सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे। लेट्स से ये लोन जो इसको मिला बैंक से, ये सिंपल इंटरेस्ट पे मिला। तो इसका इसका काउंट कैसे होगा? जैसे फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम देखें, फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर? ऑब्वियसली 10% ऑफ 10,000, 10% ऑफ 10,000, और 10,000 का 10% कितना हुआ स्टूडेंट्स? 1,000 रुपीज। ओके, 1,000 रुपीज। सेकेंड ईयर उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? सेकेंड ईयर उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? अगेन 10% ऑफ 10,000, यानी कि 1,000 रुपीज, यानी कि 1,000 रुपीज। इसका मतलब 2 ईयर्स में उसको कितना पे करना पड़ेगा? 2 ईयर्स में उसको पे करना पड़ेगा 10,000 प्लस 10,000, 20,000। उसका 2 ईयर्स का इंटरेस्ट जो है वो हो गया 20,000 रुपीज। यानी कि अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसको आफ्टर 2 ईयर्स? दैट इज 10,000 प्लस 2,000, 12,000 रुपीज। ओके, अब ये हमने देखा कि हर, अगर वो 10 ईयर्स के लिए भी, अगर वो 10 ईयर्स के लिए भी लोन लेता है तो हर साल उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 10% ऑफ 10,000। अगेन थर्ड ईयर 10% ऑफ 10,000, फोर्थ ईयर 10% ऑफ 10,000। सो दिस विल फॉलो ऑन फॉर 10 ईयर्स। इफ ही टेक्स द लोन फॉर 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स तक 10% ऑफ 10,000 ही उसको पे करना पड़ेगा। सो द कैलकुलेशन इज सो सिंपल, that's why it is called simple interest. Now compound interest is different, and how it is different, let's see with the same example. Let's see with the same example कि इस बार भी मोहन ने बैंक से लोन लिया, कितने का? 10,000 रुपीज का। पर इस बार उसने जो ये लोन है वो लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन लिया। हाउ इट विल नाउ कैलकुलेटेड? सो द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ऑब्वियसली वेरी सिंपल। और यहाँ पर भी 10% का टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, और टाइम यहाँ पर भी हम 2 ईयर्स लेते हैं, सेम जो सिंपल इंटरेस्ट के केस में लेते हैं। फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 10% ऑफ 10,000, अगेन सेम। अरे वाह, आप बोलोगे कि सर कोई डिफरेंस तो नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क तो दिख नहीं रहा है, फर्स्ट ईयर यहाँ भी 1,000 रुपीज देना है। अच्छा रुकिए, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या हुआ?
फर्स्ट ईयर, अगर वन ईयर के लिए अमाउंट क्या हुआ, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ उसका लोन था और 1,000 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट चार्ज हुआ, मतलब फर्स्ट ईयर का उसका अमाउंट हो गया 11,000 रुपीज़। नाउ सेकेंड ईयर कैसे कैलकुलेट होगा स्टूडेंट, यहीं से ये सिंपल इंटरेस्ट से अलग हो जाता है। सेकेंड ईयर 10% ऑफ कितने का होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट में कितने का हुआ, सेकेंड ईयर भी क्या था, 10% ऑफ 10,000। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर 10% ऑफ 11,000 कैलकुलेट होगा, which will be obviously more than the 10% of 10,000, यानी कि 1100 रुपीज। नाउ सी कि अब यहाँ पर सेकेंड ईयर में, अब थर्ड ईयर में अगर हम इसका अमाउंट देखें कि सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो रहा है, सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 11,000 जो कि हमारा प्रिंसिपल था प्लस 1100 रुपीज़। So 11,000 plus 1100 rupees, which is equal to 12,100 rupees। तो ये टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। और टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 2 ईयर का, फर्स्ट ईयर में चार्ज हुआ 1,000 और सेकेंड ईयर में चार्ज हुआ 1100, विच इज इक्वल टू 2,100। और सिंपल इंटरेस्ट, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो गई, और सिंपल इंटरेस्ट जब हमने निकाला था तो वो कितना था 2,000 रुपीज। सो नाउ यू कैन सी ऑब्वियसली द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट इफ इट इज कैलकुलेटेड एनुअली। सो यहाँ पर मेरा बोलने का स्टूडेंट मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो हर साल प्रिंसिपल ही रहता है, राइट वो चेंज नहीं होता। 10% अगर आपने 10,000 का लिया है तो अगर 20 ईयर्स के लिए भी ले लिया तो हर साल 10,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आता है स्टूडेंट वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, और सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो इस तरीके से अगर हम यहां पर देखेंगे, अगर हम थर्ड ईयर का भी कैलकुलेट करना चाहते तो ये जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता। मतलब थर्ड ईयर में 10,000 पे 10% कैलकुलेट नहीं होता, वो कैलकुलेट होता 12,100 का 10%, जो कि 1100 से भी ज़्यादा। तो एवरी ईयर द इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग, ईयर बाय ईयर द इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग, द अमाउंट इज इंक्रीजिंग फास्ट। सो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्टूडेंट, जैसे बैंक, फाइनेंस कंपनीज, ये सभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन देती है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही लोन देती है, सिंपल इंटरेस्ट पे लोन नहीं मिलता है। So you need to understand carefully the compound interest. It has also very good real life applications. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज और वन बाय वन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और इस वर्कशीट में हमको सॉल्व करना है ईयर बाय ईयर कैलकुलेट करते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए ईयर बाय ईयर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट तक पहुंचना है। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 25,000. So 25,000 is the principal. The principal is 25,000 rupees. Rate of interest, which is per annum, that is per annum 12%, and time is 3 years. ओके, सो ईयर बाय ईयर हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, अच्छा फॉर्मूला यहाँ पर वही लगेगा जो सिंपल इंटरेस्ट का लगता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। पर यहाँ पर प्रिंसिपल हर साल चेंज हो जाएगा। सो इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल हो गया 25,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट से 12%, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए हम
कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर तो एक ही हुआ, 1 divided by 100, so now you can cancel out, so 250 into 12 will be 3000 rupees, so interest is 3000 rupees. now interest for second year, अच्छा पहले अमाउंट निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर का। ओके, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, सो दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो प्रिंसिपल है हमारा 25,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट आ गया 3,000 रुपीज, दैट बिकम्स 28,000 रुपीज। अब ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है ये हो गया सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। सो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट फॉर्मूला वही रहेगा। प्रिंसिपल कौन होगा इस बार, प्रिंसिपल होगा फर्स्ट ईयर का अमाउंट, नॉट 25,000, नो डोंट राइट इट। फर्स्ट ईयर का अमाउंट अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया 28,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 12%। और फिर हमको क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला लगा देना है। प्रिंसिपल तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 28,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, और क्योंकि हम सेकेंड ईयर के लिए निकाल तो ईयर तो एक ही है, नंबर उसका सेकेंड है पर ईयर तो है 1 ही बाई 100 सेकेंड ईयर के लिए, तो ये 0 0 कैंसिल। नाउ 280 into 12 दैट इज 3,360। तो देखो आप कैसे इंटरेस्ट हर साल बढ़ रहा है, पहले साल 3,000 था, दूसरे साल पे ये 3,360 हो गया। सो अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर विल बी, नाउ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल था 28,000 और इंटरेस्ट आ गया 3,360, सो द total amount is 31,360 rupees. So now calculate the interest for third year। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, वेरी गुड, सेकेंड ईयर का अमाउंट फर्स्ट ईयर का बन गया प्रिंसिपल, तो इस बार हमारा प्रिंसिपल हो गया 31,360 रुपीज, रेट वही 12%। तो इंटरेस्ट क्या होगा स्टूडेंट, इंटरेस्ट इसका हम करेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, फॉर्मूला वही लगेगा। प्रिंसिपल हो गया 31,360, रेट हो गया 12%, क्योंकि थर्ड ईयर के लिए काउंट करें पर है तो ईयर एक ही, थर्ड नंबर का ईयर है पर साल तो एक ही है, सो डिवाइडेड बाई 100, सो दिस 0 and 0 गेट कैंसिल। सो नाउ 3136 into 12 becomes 37632 divided by 10, this become 3763.2, और जीरो लगा सकते हो, 20 पैसे आप अंडरस्टूड है। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर हो गया 3,763 विच वॉज 3,000 इन फर्स्ट ईयर। तो देखिए आप इंटरेस्ट कैसे हर साल इसमें इंक्रीज होते जा रहा है। तो अब फाइनल अमाउंट जो है, यानी कि अमाउंट फॉर थर्ड आफ्टर थर्ड ईयर 3 years, अमाउंट that becomes principal 31,360 plus interest 3,763.20, so 31,360 plus 3,763.2, the answer is 35,123.20। दिस इज द फाइनल अमाउंट जो कि पे करना पड़ेगा 3 years के बाद। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे पूरे 3 years का, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 3 years के बाद हमारा अमाउंट है 35,123.20 और प्रिंसिपल है 25,000, इन दोनों को आपस में कर देना हमको माइनस, और हमारा जो इंटरेस्ट है फॉर 3 years इन कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10,123.20। Okay, so this is the interest after 3 years. Okay, now see the question number 2. Find the compound interest on rupees 6,500 for 2 years at 9% per annum. Process वही है students, हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर,
यहाँ पर प्रिंसिपल जो है फर्स्ट ईयर के लिए वही होगा 6,500 रुपीज़ इनिशियली। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 9%। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल इंटू रेट और टाइम, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, एक ही ईयर है, तो ये क्या हो गया 0 0 कैंसिल, और ये हो गया 65 9 जा 585। ये हो गया आपका इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट क्या हुआ? प्रिंसिपल 6,500 प्लस इंटरेस्ट 585। पता है ना आपको, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नाउ 585 प्लस 6,500 गिव्स यू 7,085 रुपीज। अब स्टूडेंट ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है ना, ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, ये सेकेंड ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल। तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल बन गया 7,085, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 9, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए काउंट कर पर है तो 1 ईयर, सो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर ये हो गया 63765। अगर हम 7,085 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 63,765 और डिवाइडेड बाय ये 100। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 637.65। ये हो गया इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब क्या करते हैं, अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? तो प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए 7,085, इंटरेस्ट आपके सामने है, दोनों को ऐड कर देते हैं, राइट। 7.65 गिव्स यू 7,722.65। तो ये आपका फाइनल अमाउंट है जो पे करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? अमाउंट, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो गया 7,722.65 माइनस 6,500, then that is equal to 1,222.65 rupees. This is the final compound interest. Okay student, now let's move to the question number 3. The amount and compound interest on a sum of rupees 8,000 at 5% per annum for 3 years compounded annually. ये भी वर्ड हमको ध्यान रखना है, annually है कि नहीं। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, द प्रोसेस इज सेम। प्रिंसिपल आपका यहाँ पर वही है 8,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट और टाइम फर्स्ट ईयर 1 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 गेट कैंसल आउट, 400 rupees is your interest. So the amount for first year will be principal, which is 8,000 plus interest 400 rupees. It means 8,400 rupees. अब ये जो 8,400 स्टूडेंट वो हमारे सेकेंड ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल। तो अगर हम काउंट करते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 8,400 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा 5%। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सेकेंड ईयर है पर है तो 1 ईयर ही, एक ईयर के लिए एक ईयर करके काउंट हम कर रहे हैं, 0 0 कैंसिल। 84 इंटू 5 गिव्स यू 420 रुपीज़। तो ये सेकेंड ईयर का क्या है? इंटरेस्ट है। तो अमाउंट ऑफ फॉर सेकेंड ईयर हो जाएगा, प्रिंसिपल है हमारा 8,400 प्लस इंटरेस्ट हमने फाइंड किया है 420 रुपीज़। दैट गिव्स यू 8,820 रुपीज़। अब ये स्टूडेंट ये जो अमाउंट है ना सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल। सो नाउ कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। So that principal will be 8,820 rupees. Rate of interest वही रहेगा 5%. इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट
थर्ड ईयर एक ही ईयर है, 100 कैंसिल। सो नाउ वी 5 से हो जाएगा 5 वन ज़ा 2 ज़ा और 2 से 4 4 1। So now third year interest is 441 rupees, 441 rupees. So the final amount or amount after 3 years हो जाएगा principal 8,820 plus interest 441, which is equal to 9,261। 9,261 हमारा फाइनल अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना? 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1,261 रुपीज। ये आपका फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट है आफ्टर 3 years। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। Harvinder deposited rupees 40,000 in a post office for a period of 3 years. The post office credits the interest yearly in his account at 7% per annum compounded annually. Find the balance at his account after 3 years. Okay, find the balance in his account आफ्टर 3 years। तो देखिए यहाँ पे हरविंदर ने डिपॉजिट किया है 40,000 पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पे उसको 7% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलेगा 7%। और हमको बताना है कि 3 years के बाद उसको टोटल अमाउंट यानी कि बैलेंस कितना होगा। इसका मतलब उसको 3 years के बाद टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो यहाँ पर ऑल ओवर जो इनिशियल प्रिंसिपल है हमारे पास है वो है 40,000 रुपीज़। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है दैट इज 7% पर एनम, और टाइम पीरियड यहाँ पे लिया गया है 3 years का, राइट। तो चलिए वही प्रोसेस वही है, ईयर बाय ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाते हैं। सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर देखिए वही होगा, प्रिंसिपल हमारा वही है 40,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 लिया गया है, डिवाइडेड बाय 100 0 0, यू कैन नाउ कैंसिल। 7 4 ज़ा 28, 2,800 रुपीज इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर है। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर हो जाएगा 40,000 रुपीज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2,800 रुपीज। सो 40,000 प्लस 2,800 गिव्स यू 42,800 रुपीज। तो ये हो गया अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। अभी जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो आपके लिए बन जाएगा प्रिंसिपल इन दी सेकेंड ईयर। हम कैलकुलेट करेंगे interest for second year, right? So now we calculate interest for second year, that is equal to प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा हमारे पास 42,800 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा 7%, राइट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा 42,800 इंटू रेट हो गया 7 इंटू 1/100। ओके, नाउ वी कैन cancel out the zeros. So 428 into 7 will be 2,996. This is the interest for the second year. So what will be amount after 2 years, or for the second year will be principal, which is 42,800 for second year, और हो गया सिंपल इंटरेस्ट जो हमने फाइंड किया है 2,996, 42,800 ऐड कर देते हैं, आ गया अमाउंट 45,796 रुपीज। अब ये जो अमाउंट है सेकेंड ईयर का वो बन जाएगा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल। सो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर थर्ड ईयर विल बी इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल कितना होगा 45,796 सेकेंड ईयर का अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम 1, तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 7 से, तो आंसर विल बी
320,572 डिवाइडेड बाय 100, तो इंटरेस्ट हमारा जो है वो आ गया, इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 20572 और 2 पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 3205 रुपीज़ .75 यानी कि 72 पैसे। तो फाइनल जो हमारा अमाउंट होगा, यानी कि 3 इयर्स के बाद जितना बैलेंस होगा हविंदर के पोस्ट ऑफिस अकाउंट में, दैट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड ईयर, दैट इज 45,796 प्लस द इंटरेस्ट 3205.72। तो इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास तो ये आ गया हमारे पास 49,001.72 रुपीज़। इतना बैलेंस होगा हरविंदर के अकाउंट में आफ्टर 3 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, मोनिका borrowed rupees 4,096 from Shalini for 3 years at 6.1/4%. 6 4s are 24 plus 1, that is equal to 25/4% per annum. Find the amount and compound interest paid by her to Shalini after 3 years. The interest is compounded annually. तो यहाँ पर मोनिका ने शालिनी से 4,096 रुपीज़ बोरो किए हैं, इसका मतलब प्रिंसिपल हो गया 4,096 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.1/4%, इट मीन्स 25/4% पर एनम। और टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड के लिए उसने बोरो किया है, 3 इयर्स, सो टाइम इज 3 इयर्स। नाउ वैसे ही हम ईयर बाय ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर विच विल बी प्रिंसिपल इनटू रेट, टाइम आपको पता ही फर्स्ट ईयर यानी कि 1, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 1 जा 25 4 जा, राइट। सो 4,096 4 4 जा हो गया 16। सो 4,096 को हम डिवाइड कर देंगे 16 से, सो आंसर इज 256 रुपीज़। ये हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो गया, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल 4,096 प्लस इंटरेस्ट 256 which is equal to 4,352 रुपीज़। नाउ अब ये जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, यही सेकेंड ईयर के लिए बन जाता है प्रिंसिपल। सो नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, और यहाँ पर प्रिंसिपल बन जाएगा 4,352, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा जो 25/4% पर एनम। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट प्रिंसिपल हो जाएगा 4352 4,352 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/4/100। ओके, नाउ 25 1 जा 4 जा, अगेन 4,352/16। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 16 से, सो वी विल गेट 272 रुपीज़। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सो द अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए क्या था 4,352 प्लस इंटरेस्ट आ गया 272 प्लस 4,352, सो आ जाएगा हमारे पास आंसर 4,624 रुपीज़। दिस इज द अमाउंट। अब इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए अमाउंट हो गया, इस प्रिंसिपल हो गया 4,624 जो कि सेकेंड ईयर का अमाउंट था। रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही है 25/4, 25 1 जा 4 जा, सो अगेन 4,624 को हम करते हैं 16 से डिवाइड, सो द आंसर इज 289। सो इंटरेस्ट इज 289 फॉर द थर्ड ईयर। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कौन है 4,624
and plus interest 289, which is equal to 4913। तो अब हम अपना फाइनल, ये हमारा फाइनल अमाउंट है आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि मोनिका को इतना पे बैक करना है, किसको, शालिनी को। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारे पास 4913 माइनस प्रिंसिपल है हमारे पास 4096, दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, विच इज इक्वल टू 817 रुपीज। तो अमाउंट है हमारे पास आगे आंसर 4913, और कंपाउंड इंटरेस्ट उसको कितना पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा मनी, 817 रुपीज। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। Last question of this exercise, Ravi purchased a house for DDA on credit. If the cost of house is 7,50,000 and DDA charges interest at 6% per annum compounded annually, find the interest paid by Ravi if he makes payment to DDA after 3 years. DDA का मतलब है यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हाउसेस बनाती है, उससे रवि ने परचेस किया एक घर जिसका टोटल कॉस्ट है 7,50,000, और डीडीए ने 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया है, जो कि रवि को पे करना है इन 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स जो है उसको हमको बताना है कि कितना इंटरेस्ट रवि ने पे किया है। फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय रवि इफ ही मेक्स द पेमेंट टू डीडीए आफ्टर 3 ईयर्स। तो प्रिंसिपल यहाँ पर सिंपल सी बात है, हाउस का जो कॉस्ट है 7,50,000 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है 6% पर एनम ऑल ओवर, और टाइम पीरियड जो लिया गया है दैट इज 3 ईयर्स। तो वैसे ही हम ईयर बाय ईयर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर हो जाएगा प्रिंसिपल 7,50,000 इंटू रेट, टाइम वही है हमारे पास, so this 0 0 get cancelled, so 7,500 into 6 हो जाएगा 45,000 रुपीज़। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या आ गया, 45,000 रुपीज़। सो अमाउंट निकाल लेते हैं हम। अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 7,50,000 प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 45,000, विच इज इक्वल टू 7,95,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा अमाउंट। तो अब देखते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ये बन जाएगा प्रिंसिपल, जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो हमारे सेकेंड ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि 7,95,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6, 1 डिवाइडेड बाई 100, सो 0 0 0 0 गेट कैंसिल। सो 7,950 को हम कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू 47700, यानी कि 47,700 रुपीज़ सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट क्या बन जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट बन जाएगा 7,95,000, जो कि हमारा प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर के लिए, प्लस 47,700 रुपीज़, विच इज इक्वल टू 8,42,700 रुपीज़, 8 लाख। तो अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड एंड फाइनल ईयर, 3 ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, तो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा 8,42,700 रुपीज़, जो कि सेकेंड ईयर का अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है, दैट इज 6%। सो द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज 8,42,700 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। सो मल्टी कैंसिल आउट दी जीरोज, और ये हो जाएगा 48427 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50,562 रुपीज़। ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। तो फाइनल अमाउंट जो कि 3 ईयर के बाद पे करना है रवि को, ये हो जाएगा प्रिंसिपल 8,42,700 प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 50,562,
तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8,93,262 रुपीज। दिस अमाउंट रवि हैज टू पे आफ्टर 3 years। ठीक है, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था इसका। कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा सीधा जो फाइनल अमाउंट आया है माइनस जो हमारा प्रिंसिपल है 8,93,262 माइनस प्रिंसिपल इज 7,50,000, so which is equal to 1,43,000, which is equal to 1,43,262 रुपीस। तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट जो है रवि को पे करना होगा आफ्टर 3 years। और फाइनल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज 8,93,262। तो होप सो आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे।